अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान, आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। हिट एंड रन जो एक्ट कानून पास हो रहा है उसके खिलाफ ड्राइवर एकता यूनियन, जितनी भी यूनियन है देश के अंदर, वो सभी सड़कों पर हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर यूनियन के भी सदस्य हैं और साथ में लगभग यहाँ पर सभी कहीं न कहीं ड्राइविंग लाइन से जुड़े हुए हैं, या तो उनके परिवार में ड्राइवर है और अधिकतर यहाँ पर खड़े हुए हैं वो सभी लोग हैवी ड्राइवर हैं, हैवी चालक हैं। तो इसलिए वे रन एंड एक्ट जो कानून पास हुआ है उसके खिलाफ में है, उससे वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। इनकी वजह क्या है और उनके क्या विचार हैं, हम उनसे ही रूबरू कराना चाह रहे हैं। ये हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर पर फतेहपुर गांव का नज़ारा है और ऐसा मेवात के हर गांव में आपको देखने को मिल रहा है। सभी जगह के ड्राइवर इस कानून के विरोध में हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी बातों पर विचार कर सके, उनके बचाव के लिए कोई उपाय हो सके। तो आप, हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, आखिर इस कानून के खिलाफ क्यों हैं जी, और क्या हुआ है? सबसे पहले तो मैं जी आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा और डिस्कवरी सिंधबाज न्यूज का जो सबसे पहले दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों जी आपके जो ये हमारे लिए ड्राइवर के लिए काला कानून लागू हुआ है। मैं जी इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं चारों तरफ में सभी ड्राइवर हैं और कहीं ना कहीं ड्राइवर गरीब लोग ही होते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वही एक ड्राइविंग करते हैं। तो जी इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ जो ये काला कानून लागू हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये लागू किया है ये ड्राइवर के लिए, वो कहते हैं हमारे देहाती में कि आगे कुआ पीछे खाई, वो ड्राइवर के साथ में हो गया है। ठीक है, इसमें गलत ऐसा क्या है जो इतने सर जी गलत इसमें यह है कि हम ड्राइवर हैं, हमारे 24 घंटा रोड पे गुजरता है और ये एक्सीडेंट किसी के साथ में भी हो सकता है। ये नहीं कि नहीं हो सकता है, ये नहीं कि ट्रक ड्राइवर ही एक्सीडेंट करेगा यहाँ पे, जबकि सारा एक्सीडेंट नहीं करता। हाँ, एक्सीडेंट पहले भी होते हैं, एक्सीडेंट अब भी बिल्कुल। तो यहाँ पे जितने भी हैं या ये सारे ट्रक ड्राइवर हैं और ये सारे अपनी गाड़ियों को छोड़ के आगे हैं। अब ड्राइवर देश की एक रीढ़ की हड्डी है जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। ड्राइवर देश का एक आंतरिक सिपाही है। इसमें सजा कितनी है, सजा कितनी हो सजा इसमें इस कानून में सजा है जी, यदि एक्सीडेंट हो जाता है और छोड़ के ड्राइवर भाग गया घायल को तो 10 साल की सजा, 7 साल का जुर्माना। यदि नहीं गया, नहीं भागा तो मारा भी जा सकता है। नहीं भागा तो अब आप यहाँ पे देख लो भीड़, अगर यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है, एक्सीडेंट होने पे तो और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मैं आपसे भी बाद में बात करूंगा, मैं एक और ड्राइवर से बात करता हूँ। जी आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप बताइए, आप इस कानून के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस कानून के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो काला धन लेकर आया है ये गलत है। अच्छा, अगर नहीं, ये जो एक्ट लेकर आया, हाँ ये गलत है। ये है जी, अगर खुदा ना करे कोई काहे से दुर्घटना हो जाए, वो तो मरण या मर जाएगा, उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा इसके पीछे में। अब 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना, अगर 10 लाख रुपया होंगे तो गाड़ी कौन चलाएगा जी? अपने कोई 2 पैसा धंधो अपने घर ही कर लिए कौन है? हमारी तरफ से तो ये गलत है। तो नाजरीन यहाँ पर सभी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। इनकी तरफ से मैं अपनी जो बात रख रहा हूँ वो सभी से हमने थोड़े जानकर ही आपके सामने उसे रूबरू करा रहा हूँ उस बात से। असल बात यह है कि हम अपने देश के किसी भी रोड पर चले, आपको भीड़ का सामना करना पड़ता है। अक्सर रोड टूटे हुए हैं, जाम होता है, यहाँ तक कि बच्चे भी आपको रोडों पर खेलते हुए मिल जाते हैं। आपको कहीं गायें मिल जाती हैं तो कहीं आपको बकरियाँ भी चरती हुई मिल जाती हैं। तो ऐसे टूटे हुए रोडों पर, भीड़ भाड़ वाले रोडों पर ये इतने जो हार्ड कानून है, जो अरब देशों में है, अमेरिका में है या फिर दुबई में है, तो उन खाड़ी देशों के कानून हमारे देश में लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमारे देश में चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर जितने बच्चे घरों में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको सड़कों पर घूमते हुए मिल जाते हैं। तो इस तरीक़ा के माहौल में ये हार्ड कानून यहाँ पर लागू होने का भी माहौल नहीं है। उससे मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पर सरकार से कहता हूँ, सबसे पहले रोडों की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए ताकि ये भीड़ सड़कों पर ना दिखाई दे। सड़कों की हालत सुधारनी चाहिए। आप जिस रोड पर देख रहे हैं इसमें खड्डे ही खड्डे हैं। इसकी चौड़ाई कुल आप 15 या 20 फुट देख सकते हैं और ये हरियाणा राजस्थान को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। और आप जिस गांव में हम हैं इस समय, ये हरियाणा राजस्थान का फतेहपुर गांव है। तो इस तरीक़ा के हालात में जो 2 स्टेटों को जोड़ने वाला रास्ता है वो 15 फुट का रास्ता है और इस पर हैवी ट्रैफिक भी चलता है, छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं। फिर इसी रोड का बच्चा इस्तेमाल करते हैं, इसी पर स्कूल की गाड़ियाँ भी चलती हैं।
तो इस तरीक़ा के माहौल में इस तरीक़ा के हार्ड कानून लागू करना बिल्कुल भी सरासर गलत है। इसलिए हम ड्राइवर यूनियन का साथ देते हैं और उनकी हक की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सरकार इसमें आगे आकर कुछ ढील दे। ड्राइवरों की तरफ से जो इसमें गलतियां की गई हैं यही हैं कि जो 7 या 8 घंटे में मुंबई से दिल्ली का सफ़र तय करते हैं और छोटी सी इनाम के खातिर लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, वो गलत हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि इतना हार्ड कानून लागू किया जाए। उसके लिए यही है कि पहले रोडों की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए। अब देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। यहाँ पर और भी कई ड्राइवर आ चुके हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। जी, आप क्या कहेंगे सर? ये हमारा ओल्ड ड्राइवर के कल्याण संघ के कार्यकर्ता हैं। जी, कल्याण संघ के कार्यकर्ता। आपका नाम बताइए जी सर? रहीस नाम है जी। रहीस नाम है। तो आप इस कानून के खिलाफ जो माहौल बन रहा है देश में, आखिर इस कानून के खिलाफ क्यों है? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार भी ना जीने दे रही, देश भी ना जीने दे रही। रुक जाए तो पब्लिक मारेगी, भाग जाए सरकार मारेगी। सरकार मारेगी, रुक जाए पब्लिक मारेगी। हम इसके खिलाफ इस कानून के। तो सरकार क्यों मारेगी आपको? कानून तो बचाव के लिए होता है ना, सुरक्षा के लिए होता है। अरे 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए। हाँ, बिल्कुल। एक्सीडेंट तो मंत्री से भी तो हो सकता है। उन फिर 10 साल की काटनी पड़ेगी। वो नहीं काटेंगे ना, हमको काटनी पड़ेगी। ये ना कि आपको भी सजा काटनी पड़ेगी। सब कुछ कानून है तो सबके लिए समान होगा, तो उन्हें भी तो डराओ कि यही थोड़ी आप ही कुछ। अरे कोई कानून होता तो हम मानते हैं, कोई कानून थोड़ी है। बिल्कुल। ये सारा देश गाड़ी चला रहा है। चलते हैं, वो 6 लाइन का सफर करते हैं, वो दिल्ली के रोडों का इस्तेमाल करते हैं। सब डिलीवर है, सब डिलीवर है, कोई भी डिलीवरी की आपको ज्यादा रिस्क है। आप गाँव से भी गुजरते हैं, सिंगल रोड से भी जाते हैं, भीड़ से भी जाते हैं। मंत्री थोड़े भीड़ से निकले नहीं, उनके लिए तो ज्यादा रिस्क है। उनके लिए तो रोड साफ हो जाता है। नहीं, वो इस बात को रख रहे हैं संसद में कि हम भी तो ड्राइवर हैं, हमें भी तो खतरा है। उनके लिए तो रोड साफ हो जाता है ना। किस बात का डर? उनके आगे तो पुलिस चलती है। उनके लिए तो रोड खाली हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट कैसे होगा? तो इसमें तो आम ड्राइवर ही नुकसान में है। तो और भी यहाँ पर काफी ड्राइवर है, वो भी अपनी बात रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे जी? ऐसा जी, ये ड्राइवरों के लिए कानून नहीं है। हाँ। ये तो मोटरसाइकिल वालों के लिए भी है, ट्रैक्टर वालों के लिए भी है, ये सब के लिए है। एंड रन एक्ट है। हाँ, ये सब के लिए है। एक्सीडेंट में जिससे भी कोई मारा जाएगा, कोई भी है, ड्राइवर है, ट्रैक्टर है, जिससे भी एक्सीडेंट। हाँ, सब के लिए है। ये तो सबसे बड़ा रिस्क है भी ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए 24 घंटा रोड पर होता है। ड्राइवर तो जी आप जान के तो जानबूझ के चेंटिए बचा के चला है जी। बिल्कुल भाई, खुदा ना करे कोई दुर्घटना भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता ना ऐसे ही अब 10 साल हम जेल में रहेंगे, बाड़ा करने पड़ेगा। बिल्कुल हमारी तरफ से। सर जी, जो ड्राइवर 20 से 25 हजार रुपये महीने कमा के अपना परिवार को चलाता है, वो कहाँ से 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा काटेगा? यदि वो 10 साल की सज़ा काटता है तो उसका परिवार कैसे चला पाएगा? जो एक ड्राइवर, ये जितने ड्राइवर हैं, इसके हर के परिवार में 8-10 सदस्य हैं। जो एक परिवार, ये एक ड्राइवर है, ये अपने परिवार को चलाने वाला एक है, तो ये 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना कैसे दे पाएगा जो अपना परिवार को चलाने वाला एक है और उसकी महीने की इनकम 20 से 25 हज़ार है? तो हम इस काले कानून के बिल्कुल विरोध में हैं और ये जितने भी हैं यहाँ सारे ड्राइवर हैं और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इसका कड़े शब्दों में निंदा करता है। और अभी हमारा ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा संख्या में जागरूक हो चुका है और ये एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। ड्राइवर देश की एक अर्थव्यवस्था को चलाता है और इस देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये ड्राइवर अपने एक प्लेटफॉर्म पे आ गया तो इस सरकार को हम मजबूर कर देंगे और सरकार को घुटनों के बल टेक देंगे। यही मेरे अपने ड्राइवर सारे साथी ड्राइवर भाइयों से गुजारिश है कि अभी एक हमें समय है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, वरना बहुत पछताना होगा, हमको बहुत पछताना होगा। आने वाले समय में हमारे परिवार भी रोड पे आ जाएगा, ये नौबत हो जाएगी। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। ये काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो नाजरीन, देश की रीढ़ की जो हड्डी है उसे जवान और किसान कहा जाता है कि किसान भी देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हम अगर ड्राइवर के बारे में बात करें तो ड्राइवर इस देश का बलवान है। बिना ड्राइवर के ना ही किसान काम कर सकता है और ना ही जवान उस सीमा से दूसरी सीमा का सफ़र कर सकता है। तो आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद में साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक अगली आपकी खास वीडियो में। मुर्दाबाद।